कैसे देख रहे हैं सर, गुड़गांव से राज बब्बर जी आपके प्रत्याशी हैं? ये हमारे राज बब्बर जी हैं, गुड़गांव से प्रत्याशी हैं और बहुत अच्छे भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और हम तो चारों तरफ चेकिंग की और हम उनके प्रचार में लगे हुए हैं। वहाँ पर वो कम से कम 5 लाख तो वोट ज़्यादा लेंगे जीतने में। 5 लाख से जीत रहे हैं अच्छी तरह से राज बब्बर जी बिल्कुल जीत रहे हैं जी। बीजेपी का तो अब की बार में बिल्कुल परास्त कर दिया हम लोगों। क्या लग रहा है सर, गुड़गांव बब्बर की छवि पहले से ही अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी और वो पहले भी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। 5 लोग वोटों से भी ज्यादा 5 लाख वोटों से भी जीत रहे हैं ज्यादा। बिल्कुल जी। बीजेपी का वहाँ कोई हवा नहीं है। बीजेपी का कोई हवा नहीं है, कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रहा है। कांग्रेस ही कांग्रेस है गुड़गांव में। क्या लग रहा है सर राज बब्बर जी के बाद? राज बब्बर जी कम से कम 5 से ऊपर ही वोटों से जीत रहे हैं। बीजेपी की इतनी बुरी हालत है कि लोगों ने गांव में एंट्री बंद कर दी है, पर बैनर फाड़े दे रहे हैं, प्रचार नहीं करने दे रहे। पब्लिक इतनी खपा है कि मुझे तो लग रहा है पूरे देश में ही इस बार बीजेपी का बहुत सफाया है। बीजेपी का सफाया है, सफाया है, बुरा हाल है बीजेपी का। लोग प्रचार करने जाने से घबरा रहे हैं कई जगह तो गाँव में। और राज बब्बर जी के मेरे यही है कि कम से कम 5 वोट से ज्यादा से 5 लाख वोट से। कैसे देख रहे हैं सर, राज बब्बर जी आपके प्रत्याशी हैं गुड़गांव से? इंडिया गठबंधन का जो समावेश जो हुआ है, साझा उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन का हुआ है, इस वजह से बहुत बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। और राज बब्बर जी का तो पहले ही से अच्छी गुडविल है। और कांग्रेस जो इस समय इंडिया गठबंधन के माध्यम से आगे बढ़ रही है, क्योंकि भाजपा ने जो 10 साल का जो रिकॉर्ड है हमारे मोदी जी का, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जुमलेबाजी के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ झूठ पर आधारित है और कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। इसलिए आदमी ना तो स्कूल की ज़रूरत है, हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हमें विकास की ज़रूरत है। मोदी जी के पास फिर हिंदू मुस्लिम जातिवाद और राम मंदिर और बस इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस जो बना है पूरे भारत में, अब तो बस एक ही मुद्दा बचा है कि देश को कैसे बचाना है। और संविधान देश बचाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी पे भरोसा नहीं है। मोदी जी पे भरोसा नहीं है। संविधान भी खतरे में है उनके रहते हुए। मोदी जी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं और है। अब तो वहाँ नागपुर से आरएसएस ने भी बहिष्कार कर दिया है इनका। बहिष्कार कर दिया मोदी जी का, खत्म है मामला। वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर अपील की। मोहन भागवत ने भी खुद कहा है कि संविधान को बचाना है तो इनको मतलब जो बहिष्कार करना होगा वो इंडिया गठबंधन को वोट देना। तो आरएसएस खुद इंडिया गठबंधन के समर्थन। मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं है। नहीं, भरोसा नहीं मोदी की गारंटी पे। मोदी ने आज तक 15 साल उसने झूठी बोला, आज तक 10 साल में झूठी बोला उसने। आप बताओ कैसे चौकीदारी चोर हो गया है? चौकीदार ही चोर हो गया, चोर हो गया है। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं है, आरोप नहीं है। अपने आप आज तक उन्होंने एक भी अपनी बात को सच नहीं करा। बताइए, आप बताइए। अच्छा, आपसे पूछे, आप तो मेरे से इंडिया बताइए। हाँ, क्या नाम है? तो आप बताइए कि मोदी ने एक बात सच करी हो फिर जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम। सबको यहाँ अपने आदमियों को क्या नाम है उसने जिता रहा है, दबाव दिलवा रहा है। इंडिया अच्छा, राहुल जी के 5 न्याय पे भरोसा है? हाँ, राहुल जी के बिल्कुल बड़े लिखे व्यक्ति हैं, जवान के पक्के हैं। ये तो झूठे और मक्कार हैं बीजेपी वाले, कोई भरोसे लायक है ही नहीं। जमीन पर कोई कार्य नहीं उतारा इन्होंने, कोई कार्य नहीं करा। इन्होंने गलत कार्य किए और छवि खराब की कांग्रेस की। कांग्रेस की छवि खराब की, गलत कार्य किए दिल्ली में, सारे गलत कार्य किए और छवि खराब की केजरीवाल की। तो राहुल जी पे भरोसा है, मोदी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल जी। मोदी ने तो 10 साल से झूठी झूठ बोलता जा रहा है। ऐसे मुद्दे हैं कहीं जो नोटबंदी के अंदर देश का हालत खराब कर दी, महंगाई इतनी ज्यादा कर दी है। कल 65,000 रुपए का रिक्शा आता था, 2.5 लाख रुपए का रिक्शा आ रहा है। तो बैटरी हटा कर दूसरी चीज पर निर्भर कर दिया है। हमारे देश का बिल्कुल इतना भट्टा बैठा दिया इस आदमी ने। और मैं चाहता हूँ कि अब की बार में कांग्रेस आए और इसको जो भगाई मोदी सरकार। और हमने भी जो पूरा ठान लिया जी, अब की 12 गुड़गांव के दिन कोटा में भाई जाता राज बब्बर जी 5 लाख से जीत रहे, हमारे कन्हैया कुमार जी भी 5 लाख से जीत रहे। कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही। मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है। 10 साल में क्या किया है? सिर्फ गुजरातियों को फायदा पहुंचाया, अडानी अंबानी को। और क्या किया? 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। हमारे किसान मर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया है। गरीब आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया है। शिक्षा के लिए कोई भी बजट घटा दिया, बढ़ाया नहीं है।
तो ऐसे तो क्या होगा, देश गड्ढे में जा रहा है। सारा जितना भी पैसा है हमारा बैंकों का हो, निजीकरण, सारा का सारा गुजरातियों को दे दिया। और सबसे ज़्यादा गुजराती पलायन किए हैं। जब से 10 साल में मोदी की सरकार आई है, सबसे ज़्यादा देश की जो संपत्ति है सबसे ज़्यादा बेची गई है। और सबसे क्या है कि घोटालेबाज जितने भी हुए गुजराती ही हुए, और उनको ही फायदा पहुंचाने के लिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। जो विपक्ष के लोग हैं, जो ईमानदार है, जनता के हक की बात करते हैं, उनको जेल में डालने का काम करते हैं। जैसे वर्तमान में आप देख लिए, हेमंत सोरेन को उन्होंने बंद किया, जेल में डाला, उनकी बात नहीं मानी। केजरीवाल साहब दिल्ली में उनकी बात नहीं मानी तो उनको जेल में डाला। तो मनीष सिसोदिया को जेल में, संजय सिंह को जेल में। तो कहने का क्या मतलब है कि संविधान कोई उन्होंने धक्का बता दिया, जो कि जबकि संविधान में आर्टिकल 90 में हमें बोलने का अधिकार देता है। तो संविधान को तो वो खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि कह रहे हैं संविधान खत्म करना चाहते हैं मोदी जी। आपको लगता है सोशल मीडिया को भी खत्म करना चाहता है वो। सारे चैनल उन्हीं के चलेंगे। 8000 चैनल में से 2500 चैनल को सेलेक्ट करेगा। हाँ। भारत देश में जो सोशल मीडिया चल रहा है वो 8000 चैनल है, उसमें से केवल 2500 छोड़ेगा, वो भी अपने अपने छोड़ेगा। तो बोलने की तो किसी को अनुमति रही नहीं। मोदी मोदी नजर आएगा। वो तो बांग्लादेश की तरह कोई भी चुनाव हो, खालिदा बेगम बनेगी प्रधानमंत्री, कोई भी हो जैसा रूस में होता है कुरीति बनेगा। तो ऐसे तो आप मोदी कहना चाह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप तानाशाही की ओर से? हाँ, तानाशाही पूरी देश में तानाशाही चल रही है जी। तानाशाही। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी हर कह रहे हैं, मोदी जी हर मोदी हर मोदी उनको कहने की बात है, वो कह रहे होंगे। पर मैं ये कह रहा हूँ, ईडी को सारा लेके कंपनियों पे छापा मारो और मोटी रकम के रूप में है इलेक्ट्रिक बॉन्ड के हिसाब से पैसा ठगो, तो ये चोरी नहीं है। और जितने गुजराती हैं उन सबकी कोऑपरेट कर रहे हैं, जो ले लेके भाग रहे हैं, उनके कर्जा भी माफ कर रहे हैं और किसानों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। इस तरीके का प्रधानमंत्री मैं तो करूँ, प्रधानमंत्री का चपरासी के लायक नहीं है ये जो प्रधानमंत्री है। कह रहे हैं चपरासी के लायक नहीं है मोदी। एक अच्छा इंसान तो बन नहीं पाया, पद की कोई गरिमा नहीं। बीजेपी वाले खुद नाराज हैं, बीजेपी वाले भी नाराज हैं, बीजेपी वाले भी खुद नाराज हैं। हाँ जी, खुद। क्या इस बार कितने मार्जिन से जिता रहे हैं? अब की बार में हमारी तो कांग्रेस है जी, 400 के पार जाएगी। 400 पार जा रही है। बीजेपी की आवाज नहीं, हमारी कांग्रेस की आवाज है सर। चलिए, बिल्कुल जीत रही है कांग्रेस। कर रहे हैं, जो ले लेके भाग रहे हैं, उनके कर्जा भी माफ कर रहे हैं और किसानों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। इस तरीके का प्रधानमंत्री मैं तो करूँ, प्रधानमंत्री का चपरासी के लायक नहीं है ये जो प्रधानमंत्री है। कह रहे हैं चपरासी के लायक नहीं है मोदी। एक अच्छा इंसान तो बन नहीं पाया, पद की कोई गरिमा नहीं। बीजेपी वाले खुद नाराज हैं, बीजेपी वाले भी नाराज बीजेपी हैं। वाले भी खुद नाराज हैं। हाँ जी, खुद। क्या इस बार कितने मार्जिन से जिता रहे हैं? अब की बार में हमारी तो कांग्रेस है जी, 400 के पार जाएगी। 400 पार जा रही है। बीजेपी की आवाज नहीं, हमारी कांग्रेस की आवाज है सर। चलिए, बिल्कुल जीत रही है कांग्रेस। शुक्रिया।